में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर। जिस समय हम यहाँ पर आए थे उस समय इतनी सारी हेल्थ चैलेंजेस थी मेरे पास और समझ में नहीं आ रहा था क्या करें हम कैसे। वेट भी इतना मेरा ज्यादा था उस समय। फिर मेरे छोटे भाई ने मुझे सनी सर से मिलवाया, उनसे बात कराया तो उन्होंने बताया कि हाँ मेरा एक फ्रेंड है मतलब जो कि पहले बहुत हेल्दी, मतलब उसका वेट बहुत ज्यादा था और अभी देखो वो कितना फिट। सीढ़ी चढ़ना ये तो एक बहुत ही मुसीबत का काम होता था मेरे लिए कि हम सीढ़ी कैसे चढ़े। एक फ्लोर की अगर सीढ़ी चढ़ लेते थे तो उसके बाद लगता था कि पहले अब आएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद ही हम कोई काम कर पाएंगे। और उसके बाद जो है पालथी मार के फोल्ड करके पैर बैठना तो एकदम से मुश्किल था। मुझे बहुत अच्छा लगता था, हम अपने बच्चों को बैठ के पालथी मार के पढ़ाते थे। फिर हम पैर फोल्ड ही नहीं कर पाते थे और अगर पैर फोल्ड करके बैठ गए उसके बाद तो फिर जब खड़े होते थे तब तुम सीधे खड़े ही नहीं हो पाते थे और चलना है तो कुछ दूर के लिए हमको झुक के चलना पड़ता था क्योंकि मतलब ऐसी हालत हो गई थी मेरे पीठ की, मेरे घुटनों की कि बिल्कुल भी मुझसे सीधा फिर चला ही नहीं जाता था। तो कुछ दिन हम ऐसे ऐसे चलते थे। फिर यहाँ पर आया, न्यूट्रिशन लेना शुरू किया। उस समय मेरे नींद की भी बड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब मुझे नींद नहीं आती थी रात में, कभी कभी तो 2-3 बज जाते थे। और जब इतना रात हो जाता था तो फिर अब हम क्या करें, लेटे 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 थक जाते थे, फिर हम मोबाइल उठाते थे कि थोड़ी देर हम मोबाइल देख ले ताकि मेरी आंखें थोड़ी सी और थक जाए ताकि मुझे नींद आए। मेरे हस्बैंड उठते थे कि श्वेता तुम अभी मोबाइल देख रही हो। हमने कहा क्या करें, मुझे नींद ही नहीं आ रही हो, लेटे लेटे मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, क्या करें। तो ठीक है, अब वो वैसे मेरा सोने का तरीका हो गया था कि मोबाइल देखते थे, थोड़ा और थकते थे, फिर जाके मुझे नींद आती थी। पर जब से यहाँ पर आए हैं और ये न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं, ये ब्रेकफास्ट मतलब इतना अमेजिंग है कि सबसे पहले तो मुझे और प्रॉब्लम्स में रिलीफ हुआ नहीं हुआ, मुझे नींद आने लगी रात में। तो फिर मेरे हस्बैंड ये कहते थे कि श्वेता तुम तो बड़ी जल्दी आजकल सो जाती हो। पहले पहले मैं सोती नहीं थी और फिर मुझे बड़े आसानी से रात में नींद आ जाती थी। लेकिन हाँ, और सारी प्रॉब्लम्स में उतने अच्छे से मुझे रिलीफ नहीं मिला। फिर नीलम मैम ने मुझसे बात की, फिर उन्होंने पूछा कि हाँ आपका प्रॉब्लम क्या क्या कम हुआ। तो मैंने बताया तो फिर उनको समझ में आया कि हाँ अभी हम प्रॉपर जो है अपना रूटीन नहीं करते हैं। तो फिर उन्होंने सनी सर को कहा कि आप एक बार श्वेता मैम को फिर से गाइडेंस करिए। तो उन्होंने एक बार फिर से किया। उस समय तो फिर मैंने सोचा कि अब टाइम टाइम जो है सब कुछ पूरा करना है। पानी भी मतलब बता तो दिया गया था कि हाँ 3.5 लीटर पीना था, पर इतना इम्पोर्टेंस जानते ही नहीं थे कि हाँ पानी से भी शरीर में कितने कुछ चेंजेस होते हैं। हमारा वेट मैनेज करता है पानी, पानी से वेट मैनेज होता है ये तो समझ ही नहीं आता था। बस लगता है कि हाँ प्यास लगी है तो चलो पानी पी लेते हैं। फिर चलो पानी का अपना जो डेली रूटीन था पूरा करने लगे, अच्छे से खाना खाने लगे, टाइम टू टाइम सारे पिक्चर्स क्लिक करके सनी सर को भेजने लगे। तो समझ लीजिए एकदम से मिराकल होना शुरू हो गया। वेट बढ़ा, फटाफट फटाफट कम होने लगा और फिर मेरे घुटने मुड़ने लगे, मसल्स में जो पेन होते थे वो भी चला गया। और अब हम पालथी मार के आराम से 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ जाते हैं और अब हमको खड़े होके झुक के बूढ़े लोगों की तरह नहीं चलना पड़ता है। इतना मतलब अमेजिंग, मतलब एक तरह से सोचते हैं कि मतलब दवाइयों से अगर लोग सोचें कि हाँ दवाइयां खा रहे हैं तब इतना आराम मिल गया तो समझ में आता है, पर बिना दवाई के सिर्फ ये शेक पी के, ये न्यूट्रिशन, ये ब्रेकफास्ट लेकर इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स कम हो सकते हैं, ये सच में एकदम कोई अगर हमको पहले बताता ना तो हमको बिलीव ही नहीं होता, अगर हमने जब तक ये ट्राई नहीं किया। फिर अब तो खैर इसकी आदत ही पड़ गई है और मतलब सब कुछ रूटीन अब इतने अच्छे से फॉलो होने लगा, वेट भी इतना कम हो गया, शरीर इतना हल्का अब लगता है कि नहीं सचमुच बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर आने के बाद तो फिर क्या, अब तो मेरे घुटने का जो है दर्द बिल्कुल चला गया है। पहले क्या होता था कि दोपहर में अगर मैंने दिन का काम खत्म कर लिया, दोपहर हो गई तो भैया अब तो 1-2 घंटा सोना ही सोना है। अगर हम नहीं सोएंगे तो हम शाम को बच्चों को कैसे देखेंगे, हम रात का खाना कैसे बनाएंगे, और बड़ी मुसीबत होती थी। लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं, अब नहीं, अब दोपहर में सोने का बिल्कुल मन नहीं करता। इवन अगर हम लेट भी जाए ना तो मुझे नींद भी नहीं आती है। तो नींद नहीं आएगी तो लगेगा क्या बेमतलब का लेटे हुए हैं, चलो अब उठ ही जाते हैं, कुछ काम ही कर लेते हैं, थोड़ा टहल ही लेते हैं, नहीं तो अब तो चढ़ के छत पे भी चले जाते हैं। अदरवाइज हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे और उसके बाद मेरा छत होता था 3rd फ्लोर पे। तो छत पे तो बस समझ लीजिए जब कोई मजबूरी हो तभी हम जाते थे।
पर अब क्या है, दिन में 2 बार 3 बार हम छत पे भी चले जाते हैं और अब सीढ़ियाँ चढ़ने में मुझे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और मैंने अपना 15 केजी का हेल्दी वेट लॉस किया है। 15 केजी मतलब सोचिए, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा होता है। हम मतलब समझ ही नहीं आ रहा था 15 केजी, मतलब जब वेट स्केल पर मतलब 80 से जब 65 हुआ, तब लगा कि अरे बाप रे बाप, ये मतलब ऐसा हमने कर लिया। फिर 63 तक मेरा वेट आया, तो इवन हमने सनी सर से कहा, सनी सर अब तो मुझे वेट नहीं कम करना है। मतलब और कुछ कर भी नहीं रहे थे, बस अपना रूटीन फॉलो कर रहे थे, शेक ले रहे थे और ये सारा रूटीन हम जैसा था वैसे फॉलो ही कर रहे थे। तो वो सब तो हो गया मेरा अच्छे से, बिल्कुल भी। और यहाँ पे जो मतलब आने के मतलब पहले कोई आदत घर में तो ये सोचते हैं कि हाँ फ्रूट्स है, चलो एक दिन खा लेते हैं, फिर कभी मन हुआ खाए, नहीं खाए नहीं है तो चलो हम क्या करेंगे, फ्रूट खा के बच्चे खा लेंगे फ्रूट, तो उनके लिए रख देते थे। तो लेकिन अब है कि भैया बच्चों को तो देना ही देना है, साथ में फ्रूट्स बिल्कुल खाना है। फ्रूट पहले क्या होता था, गर्मियों में आम आते थे, वाटरमेलन आता था तो खाते थे, और सर्दियों में कौन फ्रूट खाता है ठंडे मौसम में। तो नहीं, अब समझ में आता है कि नहीं, सूर खाना है। अब सैलेड खाने की भी आदत पड़ गई है। और उसके बाद पानी तो खैर खाने के साथ तो पहले भी नहीं पीते थे, लेकिन अब भी समझ में आता है, घर में भी सब हम लोगों को देती हैं, इतना एफर्ट कर करके देती हैं। मतलब न्यूट्रिशन क्लब तो बहुत सारे होते ही होंगे, बहुत सारे जिम है, न्यूट्रिशन क्लब है, पर ऐसा तो कहीं पे नहीं होता होगा कि जहाँ पे खुद से एफर्ट करके लोगों को इतनी सारी नॉलेज दी जाती है, बार बार समझाया जाता है कि हाँ आपके लिए नॉलेज कितना जरूरी है। बहुत सारे यहाँ पे भी, बनारस में भी ये हर्बल लाइफ के बहुत न्यूट्रिशन क्लब चलते हैं। लोगों का वेट हमने इतना कम होते हुए देखा है और ना इतना हेल्थ अच्छा होते हुए देखा है। लेकिन यहाँ पे तो भाई क्या कहने हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट किए जाते हैं। जैसे छोटे बच्चों के लिए स्कूल में टीचर्स होते हैं ना, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, बच्चे ने क्लास नहीं किया तो क्यों नहीं किया, मैसेज आ जाता है कि आज आपके बच्चे ने क्लास नहीं किया। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि अगर क्लास नहीं करते हैं, फॉलो अप नहीं देते हैं, तो फिर पूछा जाता है कि हाँ भाई आजकल आप क्या हैं, ठीक तो है, क्लास में तो नहीं आ रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि हाँ कोई है जो हम लोग का ख्याल रख रहा है पीछे से। और औरतें तो अपना ख्याल कभी रखती ही नहीं है, लेकिन अब तो है कि हाँ हम अपना खुद का भी ख्याल रखते हैं। और यहाँ पे तो बिल्कुल अच्छे से समझाया जाता है कि हाँ अपने को अपने से बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इतना कुछ जो है यहाँ पर जो है मिलता है हम लोग को नॉलेज। और फूड हैबिट्स को लेकर और फूड्स को लेकर हम लोग के इतने सारे मिथ होते थे, पहले समझ में आता था कि नहीं ये बड़ा हेल्दी है, हम तो हेल्दी ही खा रहे हैं। पर जब यहाँ पर आए थे उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, वो सबको समझ में आता है। कितने सारे फूड मिथ जो है हम लोग के यहाँ पर आके क्लियर हो गए हैं। एटलीस्ट हम लोग का तो क्लियर ही होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा क्लियर होगा तभी तो हम अपनी फैमिली को अच्छा न्यूट्रिशन देंगे और उनकी हैबिट्स को अच्छा कर पाएंगे। तो इसके लिए तो बहुत बड़ा थैंक्स है कि हाँ यहाँ पर है। और इतना वेट कम हो गया, मेरी बॉडी इतनी अच्छी हो गई, इतना लाइट हो गए हम, और इतने सारे प्रॉब्लम्स हो गए, खत्म हो गए। और जैसे सर्दियां होती ना, सर्दियां होती थे तो मेरी स्किन बड़ी ड्राई, मेरी स्किन जो है ड्राई टाइप की थी ही। तो दिन में क्या करते थे, हमको 2-2 बार बॉडी लोशन लगाना पड़ता था। बालों में मतलब हर दूसरे दिन मुझे अच्छे से ऑयलिंग करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मतलब इस साल मुझे फील हुआ कि अगर हम 2 दिन 3 दिन अगर हम अपने चेहरे पे या हाथ पैर में अगर हम बॉडी लोशन क्रीम ना भी लगाए, तो मेरी स्किन ड्राई नहीं होती अब पहले के जैसे। उसपे एकदम व्हाइट पैचेस नहीं दिखाई देते हैं। और बाल भी पहले से बड़े अच्छे हो गए। मतलब पहले क्या होता था कि कंघी करो, बाल इतने ड्राई होते थे तो लगता है कि छोड़ो कितनी बार कंघी करेंगे उतना ही हेयर फॉल होता रहेगा। लेकिन अब वो सब भी मेरा बहुत कुछ कम हो गया है, सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, वही हमको लग रहा है कि हम क्या क्या बताए। और बहुत सारे अच्छे रिजल्ट मुझे यहाँ पर आके मिला। पहले तो ये लगा कि चलो वेट कम हो जाएगा, तो फिर प्रोटीन कितना जरूरी है। पहले क्या हुआ, दाल खाने का मन नहीं होता था, चलो सब्जी से खा लेते हैं, रोटी चावल चटपटा कुछ बना लेते हैं, खा लेते हैं। पर अब तो हम लोग को भी यही खिलाती है। खैर अब बच्चों को भी पसंद आने लगा है। तो ये होता है नॉलेज जो यहाँ से हम लोगों को मिला है, कि उससे हम लोग अपनी हेल्थ कितनी अच्छी कर पा रहे हैं। तो इसके लिए बिग थैंक्स है। हम किसी न्यूट्रिशन को लेने से इतने सारे जो मुझे हेल्थ चैलेंजेस है, हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर आए थे तो बेसिकली मेरा वेट ज्यादा था, बहुत ज्यादा, मतलब 80 केजी था मेरा वेट। और फिर धीरे 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 लॉकडाउन में तो सडनली मुझे ये कहा कि आप सब अपना आलू चावल चीनी नमक सब कुछ खाने में बंद कर दीजिए। अब अचानक से एक तो इतनी प्रॉब्लम झेल रहे हैं और ऊपर से ये सारी चीजें हम बंद कर दे तो हम खाएंगे क्या। वैसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि हम किसी तरह से खाना बना पा रहे थे,
फिर ऐसा क्या करें कि मतलब हम अपने लिए अलग से हर टाइम खाना बनाते रहे, कैसे खाएंगे और क्या करेंगे। तब फिर जब इस न्यूट्रिशन क्लब में आए और यहाँ पे एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट मिल गया, तो पहले तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि हाँ ऐसा कुछ है। और फिर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो रिवीजन तो हो ही गया है, पर तो वीडियो ऑफ रहता था। लेकिन जब वीडियो ऑन करके जब प्रॉपरली जब सुनना शुरू किया, तब उसको जो है हम लोग अपना जो डेली रूटीन में थोड़ा इम्प्लीमेंट उसको करने लगे। अदरवाइज लगता था कि नहीं, खुद तो पढ़े हैं, फिर एक बच्चे को पढ़ाया तो फिर से साइंस वो रिवाइज हो गया, फिर अब दूसरे को पढ़ाएंगे तो फिर से और साइंस रिवाइज हो जाएगा। तो बॉडी के बारे में और क्या नीड है और क्या विटामिन मिनरल्स प्रोटीन है वो सब तो पढ़ ही रहे हैं, तो उसकी जरूरत क्या है ये वीडियो ऑन करने का। वीडियो ऑफ करके अपना काम करते रहते हैं। लेकिन नहीं, अब तो टाइम निकाल के बैठ ही जाते हैं कि नहीं अब ध्यान से सुनना है और वीडियो ऑन करके सुनना है। यस, वाओ,